बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या अक्सर पेट खराब रहने, एलर्जी, सोजिश या दिमागी धुंध का शिकार रहते हैं? अमूमन लोग समझते हैं पता नहीं ये कौन सी बीमारी है। ये बीमारी लीकी गट या फिर आंतड़ियों का रसना भी हो सकती है। आज की इस वीडियो में मैं यही आपसे बताऊंगा कि ये आंतड़ियों का रसना या फिर जो है लीकी गट सिंड्रोम ये क्या है, ये किस तरह आपकी जिंदगी को जीर्ण बना सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लीकी गट के सिम्टम्स क्या हैं और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इससे जो है जान छुड़ा सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि लीकी गट है क्या। लीकी गट एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी आंतड़ियों की दीवारें जो है वो कमजोर हो जाती हैं और उनमें सुराख हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हार्मफुल बैक्टीरिया, टॉन्सिल्स, गैर हजम शुदा खुराक और डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स जो हैं वो खून के अंदर शामिल हो जाते हैं और ये सारे जो है ये हमारे जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसको ओवर एक्टिव कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस्म सोजिश, ऑटोइम्यून बीमारियां और इन्फ्लेमेशन और मोटापे का शिकार हो जाता है। लीकी गट की अलामात क्या हैं तो मैं आपको बताता हूँ, इसकी 15 अलामतें हैं। सबसे पहले हाजमे के मसाइल, आपको गैस, अफारा, कब्ज या फिर पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगी और खाने को दिल नहीं करेगा। इसके अलावा आपको फूड एलर्जी, आपको दूध, सोया, गंदम जब भी आप खाएंगे आपके जिस्म पे खारिश होना शुरू हो जाएगी और एलर्जी होना शुरू हो जाएगी। नंबर 3 पे है ऑटोइम्यून बीमारियां, आपको जोड़ों का दर्द शुरू हो सकता है, थायराइड की बीमारी शुरू हो सकती है। इसके अलावा जो है जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की दर्दें शुरू हो सकती हैं। नंबर 4 पे है आपको जिस्मानी थकन, हर वक्त थका हुआ, कुछ भी करने को दिल नहीं करता और जिस्म टूट रहा होता है। 5वें नंबर पे है ज़हनी धुंध, आपका जहन बंद हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, आपके कॉग्निटिव फंक्शन या आपका किसी भी चीज पे फोकस करना जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर हो जाता है और आपको कोई सूझबूझ जो है वो आपकी खत्म होना शुरू हो जाती है। नंबर 6 पे है डिप्रेशन और एंग्जाइटी, बगैर किसी वजह के आपका मूड जो है वो खराब, चिड़चिड़ापन और आप लोगों से लड़ते फिरेंगे। इसके अलावा 7वें नंबर पे है माइग्रेन या हेडेक, आपको बगैर किसी वजह के सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों में जल्दी मसाइल जैसे सोरियासिस, एलर्जी, खारिश और चेहरे पे दाने निकलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपको नींद के मसाइल होना शुरू हो जाएंगे, आपसे जो है ठीक तरह सो नहीं पाएंगे और बार बार उठेंगे और बार बार बेचैन रहेंगे। कुछ लोगों में ये भी देखा गया है लीकी गट के पेशेंट में कि उनको कार्बोहाइड्रेट्स की या मीठे की तलब बहुत ज्यादा होती है और जब तक वो मीठा नहीं खा लेते उनको सुकून नहीं मिलता। इसके अलावा कुछ लोगों में वजन जो है वो गैर मामूली बढ़ना शुरू हो जाता है, बगैर किसी बहुत ज्यादा खुराक इस्तेमाल किए वो डाइट भी करेंगे लेकिन उनका वजन जो है वो कम बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा उनमें जो है वो इन्फ्लामेशन या जिस्म में सोजिश, जिससे हाथों पैरों का सुन्न होना और डिफरेंट किस्म की बीमारियां जो है वो लगना शुरू हो जाएंगी। कुछ लोगों का मुदाफ़ती निज़ाम भी बहुत ज्यादा जो है वो कमजोर हो जाता है, जिससे सांस लेने के मसाइल, एलर्जी और जख्म जो है वो देर से बनना, ये भी मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों में दिल की धड़कन जो है वो बिलतरतीब हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है या हार्ट अटैक होने वाला है। आखिर में जो है इनको मुंह के मसाइल काफी पैदा होने शुरू हो जाएंगे, इनके मुंह से जो है वो बदबू आना शुरू हो जाएगी, उनमें छाले निकलने शुरू हो जाएंगे और मुंह का जायका जो है वो कड़वा रहेगा। नाज़रीन, लीकी गट के ये सारे सिम्टम्स हैं, इनको जो है वो देखना बहुत जरूरी है। अब इसकी तशखीस किस तरह की जा सकती है? आप CRP करवा सकते हैं, आप गट परमेबिलिटी टेस्ट करवा सकते हैं, इसके अलावा फूड सेंसिटिविटी टेस्ट IgG भी करवा सकते हैं। लीकी गट को ठीक करने के लिए आपको अपनी खुराक में जो है वो तब्दीली करना पड़ेगी। सबसे पहले आपको प्रोबायोटिक्स, दही वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा, शुगर और प्रोसेस्ड फूड से बहुत ज़्यादा परहेज करना पड़ेगा, आपको फाइबर का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे जिसमें जिंक कार्बोनेट्स, इसके अलावा L-ग्लूटाथायोन, इन सारी चीज़ों को जो है आपको जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये भी आपको लेने पड़ेंगे और आखिर में प्रोबायोटिक्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि आपकी सिम्टम लीकी गट की हैं तो अपनी तर्ज ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली ला के, इसके अलावा प्रॉपर किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करके आप इस बीमारी पे बहुत जल्द काबू पा सकते हैं, वरना ये आपकी ज़िंदगी जो है वो जीवन बना देगी। आप टेंशन, परेशानी, डिप्रेशन के मरीज हो जाएंगे, आपको लगेगा आप दिल के मरीज बन गए हैं, आप समझेंगे कि आप जो है वो डिप्रेशन में चले गए हैं, आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है
पता नहीं क्या होना शुरू हो गया, क्योंकि अगर आपकी आंतरिक भी सेहत ठीक नहीं है तो आपकी दिमाग की सेहत नहीं ठीक, और आपकी दिमाग की सेहत नहीं ठीक तो सारे जिस्म की सेहत नहीं ठीक। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।